शांति। ऊंचे थे ऊंचे बेहद के बाप, दुख हरता सुख करता, विश्व कल्याणकारी, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने वाले, रहमदिल लिबरेटर शिव बाबा की 9/12/2021 की मुरली से हम राज ऋषि बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें कर्मातीत अवस्था को पाने की विधि बता रहे हैं। बाबा ने कहा, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को सदा बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो, मिलन, वर्णन, मगन और लगन। तो समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन समाप्त हो जाएगी। तो आज हम इन 4 बातों को धारण कर व्यर्थ की कंप्लेन को सदा के लिए समाप्त करेंगे। क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चों के नेगेटिव तो अब ख़त्म हो गए हैं, नेगेटिव तो हम पॉजिटिव में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन व्यर्थ में समय बहुत जाता है। तो व्यर्थ में समय ना जाए, इसके लिए हम सारा दिन का प्रोग्राम बनाएंगे। क्या उस प्रोग्राम में क्या क्या बातें रखेंगे? 4 बातें रखेंगे। पहला है मिलन, यानी रूहान, बाबा से बातें करते रहना। खाना बना रहे हैं, बाबा इतनी मिर्च डाल दूं, बाबा इतना नमक डाल दूं, बाबा इतना आटा सफिशिएंट रहेगा। घूमने जा रहे हैं, बाबा देखो आत्माएं कैसे अपना पार्ट बजा रही है। कोई कर्म कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, बाबा देखो आज तो बहुत काम है, बाबा आप नहीं कराना है, मुझ आत्मा को क्या चिंता है। तो ऐसे बाबा से रूहान करते रहेंगे सारा दिन। रूहान करना अपने मन को बिजी करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस आत्मा ने बाबा से हर कर्म में रूहान करना सीख लिया तो वो व्यर्थ में जा ही नहीं सकती। उसके बाद अगर दूसरी आत्मा से बात कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं वर्णन, दूसरा बिजी रखना है वर्णन में, सर्विस में। यानी अगर हम देहधारियों को देख भी रहे हैं तो उनकी सर्विस करें, उनको चमकता हुआ सितारा देखें, ये भी आत्मा है, बाबा का बच्चा है, ये भी एक सर्विस है। दूसरा, हम बाबा की बातें दूसरों से करें। पहले में क्या था, हम बाबा से बातें कर रहे थे, अब बाबा की बातें दूसरों से करें। तो ये वर्णन, सर्विस। आते जाते आत्माएं नजर आ रही है तो बाबा को बता रहे हैं, बाबा देखो ये आत्माएं कैसे पार्ट बजा रही है। बाबा से शांति की किरणें लेकर उन सब आत्माओं को दे रहे हैं। ऑफिस में सबको आत्मा देख उनको बाबा का मनसा वाचा परिचय दे रहे हैं। तो सर्विस में बिजी रहें। तीसरा मगन और चौथा लगन। हमें लगन में मगन होना है। लगन किसकी? कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आया है। आज तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग मेरे अलावा कोई सिखा ही नहीं सकता, सदगति मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो मुझे जब भगवान पढ़ाने आया तो लगन रखे, मुझे बाप समान बनना ही है। जैसे आज मुझे कर्मातीत अवस्था को पाना ही है, तो ऐसे जब हम लगन रखेंगे, मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बनना ही है। जैसे लौकिक में क्या होता है, उन बच्चों को लगन होती है कि मेरे एग्जाम है और मुझे बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है, तो लगन में मगन हो जाते हैं। वो दिन रात की चिंता नहीं करते, उन्हें नहीं पता लगता कि रात के 12 बजे हैं, उन्हें तो सिलेबस पूरा करके ही सोना है। तो हमारी भी इतनी लगन हो कि मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाना ही है, मुझे व्यर्थ को ख़त्म करना ही है। जब हम इतनी लगन में मगन हो जाएंगे, मेरा तो संसार ही बाबा है, बाबा के अलावा। आज बाबा ने मुरली में कहा भी सही कि तुम्हें एक बाप को याद करना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो इतनी लगन कि बाबा मुझे पढ़ाने आया है, भगवान मुझे बाप का प्यार भी दे रहा है, शिक्षक का प्यार भी दे रहा है, टीचर का प्यार भी दे रहा है, सजनी का प्यार भी दे रहा है, साजन का प्यार भी दे रहा है। तो जब भगवान मुझे भाई का प्यार भी दे रहा है तो मुझे सब रिश्ते उससे निभाने ही हैं, मुझे उसकी कही हुई बातों पे चलना ही है। इतनी लगन लग जाए कि मुझे उसके अलावा किसी और को याद नहीं करना। तो ये लगन में जब हम इतनी लगन लग जाएगी तो हमारी मगन अवस्था हो जाएगी और व्यर्थ के लिए समय ही नहीं बचेगा। बस सारा दिन मैं कैसे बाबा की सर्विस करूं, मैं बाबा से बातें करते रहूं। तो जब हम इन 4 बातों को धारण कर लेंगे तो आज हम सारा दिन इन 4 में से एक ना एक चीज़ में
अपने मन को बिजी रखेंगे, चाहे बाबा से रूहान करने में, चाहे बाबा की सर्विस में, चाहे बाबा की लगन में मगन होने में, तो व्यर्थ की कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। और आज बाबा ने कहा है स्लोगन में कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आज हम अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार को, कि व्यर्थ को ख़त्म करने में मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा बर्थ राइट है। बाबा ने पैदा होते ही मुझे सफलता भाव का वरदान दिया है। तो आज सारा दिन मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और बाबा से बातें करते हुए लगन में मगन रहेंगे। तो ऐसे अंधों की लाठी बनने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।